हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर क्लास 9-10 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कल हमने वीडियो बनाया हुआ था किस पर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और हमने पूरा पढ़ा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियोस तो प्लीज चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वो वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको चैनल कुछ इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का जो हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम पूरा सीरीज बना रहे हैं टेंस का। ये आज का हमारा कौन सा वीडियो है, आपका 8th नंबर वीडियो। 4 हमने प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, ये 10th नंबर वीडियो है आपका। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबसे पहले क्या चीज जानना जरूरी होता है हमारे लिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप बता देंगे क्या जरूरी होता है। सबसे पहले पहचान, क्योंकि हम पहचानोगे ना तो फिर उसको कुछ चेंज कर सकते हो, उसको कुछ सिखा सकते हो, उसको कुछ बता सकते हो। किसी को अगर आपको कुछ बताना है, किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा ना कि आपको किससे कहना है। तो पहले जानना जरूरी है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, क्योंकि टेंस से 3 तो टेंस होते हैं, एक एक के 4 रूप होते हैं। टोटल कितने, 12 टेंस हो गए, 12 टाइप के वाक्य बनते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कौन सा टेंस है। तो इस जो टेंस है ना फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका पहचान होता है कि इसके वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के अगर आता है तो आप जान जाएंगे कि वो क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे कि यहां है, वह बाजार में फल खा रहा होगा, रहा होगा आ गया लास्ट में। तो अगर आपने कोई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसने कहा मोहन बाजार गया हुआ है, वो बाजार में फल खा रहा होगा, फल खा रहा होगा, तो आप समझ जाएंगे और ये वाला रूल लगा देंगे। अब एक एक टेंस के ना, जो एक एक टेंस होते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, एक एक के ना 5-5 रूप, मतलब 5-5 तरह के एक एक से वाक्य बन सकते हैं। अब 5 तरह के कौन कौन से वाक्य बन सकते हैं, वो तो सेम वाक्य सब में रहते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। ये 5 तरह के ही वाक्य आपके रहते हैं। चाहे आप प्रेजेंट पूरा देख लें, पास्ट पूरा देख लें, फ्यूचर पूरा देख लें, सब में एक ही तरह के यही 5 वाक्य रहते हैं। अब सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस पहला हो गया आपका। अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य। साधारण मतलब सिंपल एज इट मे बी, जितना सिंपल हो सकता है। जैसे कि वह बाजार में फल खा रहा होगा, बस बता दिया गया कि वो बाजार में गया है तो वो बाजार में फल खा रहा होगा। ना इसमें नहीं लगा, ना मना किया गया, ना क्वेश्चन पूछा गया, ना क्वेश्चन और मना एक साथ, ना निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, ना क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आया हुआ है। तो ये क्या है, एक सिंपल सा वाक्य है। तो ये क्या हो गया, साधारण वाक्य। तो अगर साधारण वाक्य हमें मिल रहा है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए ये पहला आपका जो रूल है वो यहां रहा आपके सामने। सबसे पहले लिखना होगा आपको क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, कर्ता मींस जो काम को कर रहा हो। तो काम को जो कर रहा होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बिल या सेल। अगर एक वचन है तो बिल, ज्यादा लोग हैं तो सेल। और उसके बाद ये तो आपके इंडेफिनिट में भी लगता है। और कंटिन्यूअस में क्या एक्स्ट्रा हो जाता है, बी, बीई, बी। विल या सेल के बाद बी लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, कर्म, और उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो उसको लिख देंगे। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल रहा कि वो बाजार में फल खा रहा होगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस कर्ता, कर्ता मतलब जो काम को करे। तो खा रहा होगा या खाने वाला काम हो रहा है। खाने वाला काम कौन कर रहा है, वाह। वाह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही। इसके बाद बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। ही मीन्स वह सिंगल है, अकेला है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, बिल। इसके बाद बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, इसके बाद लिख दिया गया बी। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का पहला रूप। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खाना। खाने को अंग्रेजी में कहते हैं ईट, और इसमें लगाना है क्या आपको, आईएनजी। He will be eating, वो खा रहा होगा। उसके बाद क्या खा रहा होगा, ऑब्जेक्ट, कर्म लिखना है। क्या खा रहा होगा, फ्रूट्स। इसके बाद अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें तो उसको भी लिख देंगे। वह फल खा रहा होगा, क्या बच गया आपके पास एक्स्ट्रा, बाजार में। तो बाजार में को लिख देंगे क्या, इन द मार्केट। सिंपल सा आपने चेंज कर दिया। बस आपको रूल्स पढ़ने इसी तरह से लिखने, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली आ जाएगा। इसके बाद आता है निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, नहीं लग जाता है। जैसे कि वो बाजार में फल नहीं खा रहा होगा। अगर नहीं लग गया तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, ये बिल सेल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट।
बस एज सिंपल एज यू कैन थिंक कि बस केवल आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बी के बाद, यहाँ बी के बाद क्या, सॉरी बिल या सेल के बाद क्या लग गया है, नॉट। बिल या सेल के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट। बस पूरा टेंस वैसे ही रहेगा, पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, ही विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। इसके बाद अगर आप बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्य की, तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि ये नहीं रहेगा, सिंपल सा वाक्य होता है, उसमें आगे क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड। क्या वह बाजार में फल खा रहा होगा, क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, तो इसमें क्या चेंज आ जाते हैं, ये जो बिल सेल आपका पहले है ना, ये इधर आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, और पूरा वाक्य सेम रहता है, यानी कि ये जो बिल है ये क्या होगा आपका, इससे पहले आ जाएगा, सिंपल बिल पहले आ जाएगा, बाकी पूरा वाक्य आपका सेम रहेगा। तो इसी तरह से सिंपल से बस थोड़े से इधर उधर किया जाता है वाक्यों को, उसके हिसाब से क्या की जगह पे बिल या सेल ये लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो उसको लिखते चलेंगे। इसी तरह से अगर आप चौथा है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, निगेटिव मीन्स नकारात्मक, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए, नकारा भी जाए, नहीं भी किया जाए, यानी कि निगेटिव भी में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो सकता है वो क्वेश्चन, क्या वह बाजार में फल नहीं खा रहा होगा। इस तरह से अगर पूछ लिया गया क्या वह बाजार में फल नहीं खा रहा होगा, तो उसके लिए क्या वाक्य है, आपको क्या लगाना है, सबसे पहले बिल या सेल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या करना है, यहां बीच में ये नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लगा देना है, नॉट। बिल ही नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स इन द मार्केट, सिंपल सा आपका बस चेंज करते रहना है आपको इजिली, बस यहां क्या लगाना है, नॉट, सिंपल सा यहां नॉट लग गया है, बाकी दोनों वाक्य क्या है, सेम है, बस वहां यहां नहीं लगा तो नहीं के लिए यहां क्या लग गया, नॉट लग गया बस। इसके बाद अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो कैसे बदलेंगे, अगर क्वेश्चन वर्ड जो आपका है वो वाक्य के बीच में आ जाए, अभी तक क्या हो रहा था, पहले आ रहा था ना क्वेश्चन वर्ड, अगर ये चीज यहां ना हो, ये नहीं भी ना लगा हो, अब क्या लग जाए, ये क्वेश्चन वर्ड जो है ये बीच में आ जाए वाक्य के, जैसे कि क्या हो जाएगा, हो सकता है ये वह बाजार में फल क्यों खा रहा होगा, वो बाजार गया है तो वो फल क्यों खा रहा होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड को। क्वेश्चन वर्ड मींस वो वर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसी को लिखना है, हम क्या लिख देंगे, व्हाई। व्हाई के बाद आपको लगाना है क्या, बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को, सब्जेक्ट अकेला है, एक वचन है तो लगा देंगे बिल। इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही। इसके बाद आपको लिखना है क्या, बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, इन द मार्केट बच रहा है तो इन द मार्केट लिख देंगे। सिंपल सा आपको इसी तरह से वाक्यों को कन्वर्ट करना है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या, अगर चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, या इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन बिटवीन ऑफ सेंटेंस, कोई भी तरह का वाक्य हो आप चेंज कर पाओगे। एक दो बार चार बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे, 2 4 6 वाक्य आप लीजिए अपने बुक से ही, आपके ग्रामर सेक्टर में होगा टेंस का, 2 4 6 वाक्य लीजिए और उसको खुद से ट्रांसलेट कीजिए इन रूल्स का यूज करके। ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट आउट भी कर सकते हैं, आप नोट करके इसको रख सकते हैं। सिंपल सा अगर इसको लिखने जाएंगे आप एक्स्ट्रा में तो बहुत बड़े रूल बनते हैं कि एक का हिंदी में अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया बिल या सेल, इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, इसके बाद बी लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इसके बाद उसमें आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद कर्म लिखते हैं, और इसके बाद अगर कुछ बची हुई बातें हैं तो ये लिखते हैं। इतना कुछ अगर आप हिंदी में लिखते हो बहुत लंबी गाथा हो जाती है, और ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हो इजिली। प्लस 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 मतलब इसके बाद ये सबको एक साथ कनेक्ट करके लिखा जाता है, जिससे कि एक वाक्य ट्रांसलेट होकर के हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियोज अच्छे लगते होंगे, मैं पूरे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाओ और इजिली आप ट्रांसलेट कर पाओ। आपको कोई हिंदी का पैराग्राफ दिया जाए तो आप उसको इजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके और वो भी सीख सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। थैंक यू।